सर्वप्रथम मैं आदिवासियों को पसीना भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने 3 कमान की तल पर अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था और उन्मुलान की शुरुआत की थी, उस उन्मुलान का ही नतीजा है कि आज आदिवासियों के पास कुछ जमीन बची हुई है। नहीं तो ये सरकार ऐसी है कि आज आदिवासियों से जल जंगल जमीन तीनों चीजें लगातार छीनती जा रही है। उसी बिरसा मुंडा जी की क्रांति का परिणाम था कि देश में ऐसा कानून बना जिससे आज आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में पधारे हुए आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदिवासी उत्थान महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय राजू पटेल जी, मंच पर विराजमान महासंघ के प्रदेश महामंत्री माननीय प्रभात गोयल जी, प्रदेश संयोजक माननीय ब्रजेंद्र चरार जी और जबलपुर जिले से आए हुए जिला उपाध्यक्ष माननीय कृष्ण कुमार आर्या जी, जिला संयोजक माननीय आनंद कोटिया जी, हमारे निज सचिव दुर्गेश कोल जी, सक्सेना जी और अन्य साथियों। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके ऊर्जावान साथी माननीय हरिराम सौर जी, जिलाध्यक्ष सागर, शेर सिंह रावत जी, जिला उपाध्यक्ष सागर, हेमरत मरकाम जी, ब्लॉक अध्यक्ष देवरी, दीपेश रावत जी, ब्लॉक उपाध्यक्ष देवरी, हुकुम आदिवासी जो कि शारीरिक सक्षम नहीं है, उसके बावजूद भी हर कार्यक्रम में आते हैं और कार्यक्रम में आकर अपना महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान देते हैं। हुकुम आदिवासी जी ब्लॉक अध्यक्ष मानथोन, रज्जू आदिवासी जी ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष मानथोन और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, आप सभी लोगों को जय जोहार करता हूं। जय जोहार। आज हम लोगों को इस मंच पर आने की क्या हालत पड़े कि हम लोगों को इस मंच पर आने की आवश्यकता पड़े। हम लोग निरंतर देखते थे कि आदिवासियों पर अत्याचार शोषण बढ़ता जा रहा है, आदिवासियों की जमीनें निरंतर छीनी जा रही हैं, लेकिन जब भी बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की बात आती है या टंट्या मामा की जयंती मनाने की बात आती है, पूरा शासन प्रशासन और भारत देश के प्रधानमंत्री पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा का सपना क्या था ये नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी भगवान बिरसा मुंडा के वंशज यानी कि हम लोग जल जंगल जमीन छीनी जा रही है कि नहीं छीनी जा रही है। आज भी आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों आसानी से खरीद लेते हैं। एक मामला आया था जहां पर आनंद माइनिंग है जो कि संजय पाठक जी की है, वहां पर बगास तहसील टिंडोरी की 1100 एकड़ जमीन आदिवासियों की उन्होंने गलत तरीके से खरीद ली, हड़प ली, लेकिन जब उस आवाज को बुलंद करने की बात आई तो इसमें आदिवासी जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको हम लोगों ने चुनकर विधानसभा और संसद में पहुंचाया है, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है। हम कैसे कह सकते हैं कि वह आदिवासियों के हितैषी हैं? हम कैसे माने कि हम जो वर्तमान सरकार है वो आदिवासियों के हितैषी है? साथियों, 70 साल हो गए, 70-80 वर्ष हो जाने के बाद भी आज भी हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके पहले हमारे बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। बिरसा मुंडा वह महामानव था जिसने अल्प आयु में अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली थी। आपको शायद मैं बताना चाहता हूं, बिरसा मुंडा को अंग्रेज लोग नहीं पकड़ पाते थे क्योंकि जंगल का रास्ता सिर्फ किसे पता है? आदिवासियों को। किसी ने मुझसे पूछा था कि अरे आदिवासी तो जंगली होता है, उससे तो उसके पास तो ढंग से कपड़े नहीं होते, लेकिन मैंने उनसे कहा था
जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो आदिवासी क्या है? शेर है। इसके पश्चात मैं टंट्या मामा, जो कि इंडियन रॉबिन हुड कहे जाते हैं। टंट्या मामा ऐसे महामानव थे जो अंग्रेजों से लूटकर गरीबों में बांटते थे। अंग्रेज लोग उससे थर थर कांपते थे, इसलिए उनको इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। टंट्या मामा जिनका शैल चित्र लगा है, आप बच्चों को दिखाओगे तो शायद डर जाएंगे। कहते हैं कि जब टंट्या मामा को गिरफ्तार किया गया था, उस समय 1 से 2 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। अंग्रेज लोग थर थर कांपते थे टंट्या मामा के नाम से। तो ऐसे महानायकों ने आपके हमारे समाज में जन्म लिया है। वो तो जयपाल मुंडा थे, अंबेडकर साहब थे, तो अपन लोगों को कुछ मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं मिल पाता आदिवासियों को। आज आदिवासियों के पास जो जल जंगल जमीन या थोड़ी सी जमीन बची है, वो भी किसी न किसी तरीके से हड़प ली जाती है। आज भारत देश में फॉरेस्ट रिव्यू एक्ट 2006 बना है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो धरातल पर 0 है। वन अधिकार अधिनियम, जिस भी वन पर जो वन की जमीन है, अगर 70 वर्ष या 75 वर्ष से अधिक समय से आदिवासी वहां पर काबिज है, तो उसको उस भूमि का पट्टा दिया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार इस पर विफल है, किसी को कोई पट्टा नहीं दिया जा रहा। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, आप बताइए। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी गलती हमारी है, क्योंकि जब हमें एकजुटता की बात आ रही है, एकजुटता की बात आती है, तो सबसे पहले हम पीछे भाग जाते हैं। बोले ये इसका मामला ये जाना है। अरे हम भूल जाते हैं कि हम उसी वंशज की औलाद हैं, उसी वंशज के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि तुम लोगों को सीधा यहां से जाना हो तो चले जाओ, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे यहां से। आज हमारी वो शक्ति, वो सामर्थ्य कहां गया? अरे आप लोग तो वो थे जंगल में कि जब शेर जाता था तो शेर भी पीछे चला जाता था। आज क्या हम इतने निर्बल हो गए हैं कि हमारे भाइयों बहनों पर, हमारे स्वयं के लोगों पर अत्याचार होता है और हम पीछे खड़े रहते हैं? क्या है, कैसे अपने आप को आदिवासी मानते? भारत में जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, तब से इस देश में आदिवासी रहता है। हमारा धर्म है, प्रकृति उपासक रहे हैं। प्रकृति की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, हम रियलिस्टिक जो वास्तविक भगवान जो हमें देता है उसकी पूजा करते हैं। हम सेवा जोहार क्यों बोलते हैं? जो हमें देता है, जो हमारी भूख प्यास को मिटाता है, उसको हम सेवा जोहार बोलते हैं। प्रकृति के उपासक हैं। आप लोग क्यों भूल जाते हो चीज? 10,000 साल से भी पुराना हमारा धर्म है, आदिवासी धर्म, जिस धर्म से सभी धर्म की शुरुआत हुई है। मुस्लिम धर्म हमसे उत्पन्न हुआ, हिंदू धर्म हमसे उत्पन्न हुआ, क्रिश्चियन हमसे उत्पन्न हुआ, विश्व के सारे धर्म हमसे उत्पन्न हुए। ये मैं नहीं कहता, ये जो अमेरिका ने जो गूगल बनाया वो कहता है। उससे आप पूछना कि विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो वो बताएगा आदिवासी। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं। गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं, और जंगल का पुश्तैनी दावेदार कभी मरता नहीं है, इसलिए मैं भी कभी नहीं मरूंगा। हरदम हमेशा जल जंगल जमीन पर मेरा अधिकार रहेगा। ये बिरसा मुंडा ने कहा था, महामानव बिरसा मुंडा। एक बात मैं बताना चाहूं तो बिरसा मुंडा को, आपको शायद सभी लोगों को पता होगा, बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा अंग्रेज सरकार, क्योंकि पकड़ तो पाते नहीं,
जंगली राजा को कैसा पकड़ेंगे, उन्हीं को रास्ता पता होता ना। तो उनके साथी कोई थे, उन्होंने बता दिया था कि बिरसा मुंडा यहाँ रुके थे। फिर भी अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि बिरसा मुंडा को पकड़ ले। उनकी दातून में जहर मिला दिया और बिरसा मुंडा ने जैसे सुबह दातून की और बिरसा मुंडा को जहर चढ़ गया। तब अंग्रेज लोग उनको ले गए। फिर भी देखते हैं जाके, देखो बिरसा मुंडा जिंदा है कि नहीं। इतना खूंखार व्यक्ति था, इतना पराक्रम, इतना योद्धा था कि अंग्रेज उसके पास नहीं जाते थे। बिरसा मुंडा की खाल निकाली और पूछा उनसे, तू बोल कि तू भारत का मूल निवासी नहीं है, तू बोल कि तू भारत का असली मालिक नहीं है, तू बोल कि तू आदिवासी नहीं है। बिरसा मुंडा की धीरे धीरे खाल निकाली, लेकिन बिरसा मुंडा ने कहा, मैं ही भारत का असली मालिक हूं, मैं ही भारत का असली मालिक हूं। जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, तब से मेरा आदिवासी इस देश पर राज करता रहा है और करता रहेगा। आदिवासी भारत का राजा है और हमेशा रहेगा। किसी ने कहा है, मेरा समाज था जब गुलाम, कि मेरा समाज था जब गुलाम, तब काम ना आया कोई भगवान, कि मेरा समाज था जब गुलाम, तब कोई ना आया भगवान, तब काम ना आया कोई भगवान। सम्मान दिलाने हमको सबको एक ही शेर जन्मा था, बिरसा मुंडा नाम था जिसका। कहते हैं कि मेरा, ये हमारे माननीय हरिराम सर और उनकी समिति के लिए है, उनके कि मेरा वो किरदार है जो पहाड़ों को चीरकर रास्ता बना देता है, कि मेरा वो किरदार है जो पहाड़ों को चीरकर रास्ता बना देता है। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा और हमारी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं सभी लोगों से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम लोग आपके छोटे बच्चे हैं। जब भी समाज की एकजुटता की बात आए, घर में लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, चाचा से रोज लड़ाई होती है हमारी, लेकिन जब समाज की बात आई ना, तब एकजुट खड़े हो जाना एक बार। यार बिरसा मुंडा तो वो था, 7,000 लोग उसके साथ में खड़े थे उस समय, तो कम से कम समाज के नाते एक बार एकजुट तो हो। घर में कितना लड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ना, प्रशासन को और शासन को ये पता चल गया है कि आप लोग डरपोक हो। प्रशासन ये जानता है कि अगर मैं योगेश को पकड़ के ले जाएंगे तो कोई नहीं आने वाला, किसी को भी तरह से केस में अंदर कर देते हैं, डराते हैं, तो आप लोग डरते भी हो। तो मेरा यही आग्रह है आपसे कि जब भी समाज की बात हो, मेरे जन्मदिन में आओ चाहे न आओ, लेकिन जब समाज पे अत्याचार हो, शोषण हो, उसके साथ जरूर खड़ा रहना। खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे? और वोट की कीमत जानो, 5 साल में एक बार आपको ब्रह्मास्त्र मिलता है, और अगर वो ब्रह्मास्त्र जिस पर चला दिया जाए तो सब मूर्छित हो जाते हैं, वो है वोट। चंद पैसों की लालच में अपने वोट को मत बेचो। उसी सरकार को चुनो, उसी व्यक्ति को चुनो जो आपकी आवाज को संसद या विधानसभा तक पहुंचा सके, आपके हकों की बात करे। अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर आप संसद या विधानसभा में ना जा पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर इतना हुजूम खड़ा कर लेना, बाहर इतनी भीड़ खड़ी कर लेना कि जब आप बाहर से दहाड़ लगाओ तो संसद हिल उठे। तो यही आपसे आग्रह है। एक बार पुनः आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सभी लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए, शिरकत की और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया मामा की, जयपाल मुंडा की, जय आदिवासी, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।